जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने चौथे दिन इस मॉर्निंग सेशन में हमें ले आया है और उसका अनुग्रह है और कृपा है। जब तक उसकी दया है तब तक हम सारी चीजों को कर सकते हैं। उसका अनुग्रह, उसका फेवर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज पढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक नहीं दो इनफैक्ट व्यक्ति के बारे में आज मैं बताना चाहूंगी जिन्होंने बड़े ही उनका शरीर, उनका आत्मा झंझोड़ के रख दिया जब उन्होंने सुना कि खुदा का आत्मा और खुदा का जो प्रेजेंस है उस भवन से उठ गया है या भवन उजड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को खुदा के सामने दीन किया, यीशु के सामने दीन हो गए और उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर किया। हालेलुया। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में जब हम खुदा के लिए कुछ करने की चाहत को रखते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। कितने लोग मेरे साथ एग्री है, कहेंगे मिलकर आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम दानियेल की किताब में जाएंगे। दानियेल की किताब 9वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ेंगे। इस प्रकार वचन कहता है, मैं आपके लिए जरूर से पढ़ूंगी। अगर इस सुबह के समय प्रभु का वचन आपके हाथों में है, पवित्र शास्त्र है, तो आप जरूर से मेरे साथ निकाल लीजिए। दानियेल 9वां अध्याय पहले से पढ़ेंगे और जिनके पास अभी नहीं है, कुछ काम में है, तो आप जरूर से सुनिए। हालेलुया। पढ़ो। मादी शयर्श का पुत्र दारा, हाँ, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब यिर्मयाह नबी थे, जब उस समय और जितने यरूशलेम के लोग थे, इजरायली लोग थे, उनको बंधुआई में मतलब पकड़ कर लेकर गया था बेबीलोन में। और दानियेल वहां पर जब जवान लड़का, जब वो बड़ा ही हो रहा था, तब उसने खुदा के बहुत सारे वचनों को सुना था और वो परमेश्वर से ईमानदार था। और वहां से लेकर वो बेबीलोन में, अब ये एजेड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको पता है कि वचन पूरा हो गया है। दानियेल नबी ने कहा, यिर्मयाह नबी ने कहा था कि 70 वर्षों तक तुम गुलामी में रहोगे बेबीलोन में। हालेलुया। और वहां पर उनके अंडर रहकर तुम काम करोगे, तुम बहुत सारा, तुमको 70 वर्ष यानी 70 साल तक तुमको वहां पे बिताना होगा। हालेलुया। अब ये दानियेल को पता चल चुका है कि अब ये चीज पूरी होने वाली है। जैसे लिखा, मादी शयर्श का पुत्र दारा जो कसदियों के देश में राजा ठहराया गया था। शयर्श राजा वही है जो एस्तर के वक्त था और शयर्श राजा वही है जो एस्तर का पति ठहरा था। उसके बाद जो दारा राजा हुआ, उसके समय दानियेल ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को खोला और उससे पता चल गया कि अब वो समय पूरा होने पर है जब हम खुदा के उजड़े हुए भवन में, उस शहर में हम जाएंगे। हालेलुया। लिखा यहाँ पर कि उसने समझ लिया वचन के द्वारा कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर है, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यानी इसका अर्थ है 70 साल पूरे होने के लिए कुछ ही समय बाकी था कि इसने क्या किया। देखिए, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम देखते हैं दानियेल ने प्रार्थना की, उपवास किया, जब उसको पता चला अब वो चीज पूरी होने पर है कि हम अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, अपने खुदा ने, जो मेरे खुदा ने बनाया वो शहर में जाएंगे, तो ये पूरा होने के लिए कुछ और अड़चन ना आए करके उसने क्या किया, फास्टिंग किया, प्रेयर किया, टाट पहन लिया। उसने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं की जो खुदा के नजर में मतलब
गलत हो, लेकिन वो चीज किया, उसको पता था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उपवास करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो उपवास कर रहा था तो उसने क्या कहा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। किस प्रकार प्रार्थना की तो सुनिए, और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। हम लोगों ने तो बहुत पाप और कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया, और तेरे जो दास और नबी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखेंगे, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है, जब उसने उपवास किया, तो वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है कि हमने कितने घिनौने काम किए प्रभु, अधर्मों के कामों को हमने किया, और परमेश्वर वो सारी चीजों को हमने तोड़ दिया प्रभु, तेरे नियम को मानना छोड़ दिया, और खुदावन हम तितर बितर हो गए, हमारे ही गुनाहों की वजह से हम लोग बिखर गए। और फिर 11 वचन लिखा है, मैं आपके लिए 11 वचन पढ़ूंगी। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, यानी तेरे वचन का उल्लंघन किया, और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध, हमने खुदा के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का एक नबी, एक जो कहते हैं सेवक, उसने ये सारी चीजों को देख रहा है और उसने बोझ लिया और अपने लोगों के लिए उसने दुआ और प्रार्थना और उपवास करने लगा। और जब हम देखते हैं कि उसने उपवास किया, तो उसने कोई भी चीज ऐसी नहीं की जिसकी वजह से परमेश्वर को दुख हो। हालेलुया। किसी एक ने भी परमेश्वर के लोगों के लिए, जब हम उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि 10 अध्याय में क्या लिखा है, दानियल का 10 अध्याय 2 वचन और 3 वचन। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाया और न मांस खाया, और न ही दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। मतलब इस कदर उसने उपवास किया कि परमेश्वर हमने पाप किया है, हम तुझसे दूर हो गए थे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ कि तेरे लोगों पर तू अनुग्रह कर, तेरे लोगों पर तू परमेश्वर दया कर। जो हमने जो काम किए, जो तेरे विरुद्ध नहीं करना था प्रभु, तेरे विरुद्ध हमने किए हैं, हमें क्षमा कर। और डैनियल ने पर्सनली खुदा के सामने एक बड़े छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भवन उजड़ा देख रहे हैं, और जब हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन उजड़ा हुआ है, हमारी कलीसिया उजड़ी हुई है, हमारे लोग उजड़े हुए, जब हम प्रार्थना उपवास करते, तो खुदा एक बड़े छुटकारे को, बड़े सामर्थ्य को, एक बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आता है। हालेलुया। ऐसे ही एक और व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में 2 व्यक्तियों के बारे में बोलूंगी। एक और व्यक्ति है नेहम्याह, उसका हम पहला अध्याय निकालेंगे। नेहमाया पहला अध्याय। हकल्या के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए और यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा
और कितने दिन तक मैंने विलाप किया और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। हालेलुया। हम यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में सुनते जिन्होंने अपने लोगों के लिए दुआ की, अपने लोगों के लिए फास्टिंग प्रेयर किया और खुदा का भवन उजड़ा पड़ा है, लोग निंदा करके जा रहे, लोग गाली देकर जा रहे, लोग उसके लोगों को, यीशु के लोगों को कुछ भी बोलकर जा रहे। इसका दिल फट गया और वो उपवास करने लगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब आ रहे और जब हमने गुनाह किया है तो खुदा के सामने हमें उपवास करना है। उपवास प्रार्थना हमें खुदा के करीब लेकर जाती है, यीशु के करीब लेके जाती है। जो हमने गुनाह किए हैं वे गुनाहों को परमेश्वर हमें याद दिलाता है। जो हमारे घर वालों ने गुनाह किए वो प्रभु हमें याद दिलाता है। जो हमने पुराने समय में जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे और हमारा पिछला जन्म जो है यानी जो नया जन्म हम यीशु को जानने के बाद होता है, उस जन्म में जो हमने जो करतूतें की है और जब हम फिर से कर रहे हैं, परमेश्वर उस चीज से उसका हृदय फट जाता है। यीशु मसीह ने ये अपने आत्मा में परिपूर्ण होकर जब नेहमिया प्रार्थना करने लगा तो कहने लगा, हे खुदावन खुदा, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे लोगों की निंदा हो रही है परमेश्वर, तेरा शहर तेरा मंदिर उजड़ा हुआ है, तू अपने लोगों पर कान लगा। जब मेरे प्रियो हमारे जीवन में कुछ नहीं समझ आ रहा है, हमारे जीवन में जब हम देख रहे कि बहुत उथल फुथल है और जब हम देखते यीशु मसीह हम उसे ही पुकार सकते हैं जब हम उसके सामने आते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं, तो आमीन कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलकर हमारे साथ रहने लगता है, वो हमारे साथ वास करने लगता है और हमें वो उत्तर देता है। अपने हाथों को उठाइए, जो यहाँ पे खड़े अपने हाथों को उठा के खड़े हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा इस वक्त यहाँ पर है। अगर आप मुझे कोई सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है और वहां पर जब हम देखेंगे नेहमिया रोने लगा कि खुदावन तेरा घर उजड़ा हुआ है, परमेश्वर हम कैसे परमेश्वर बंधुआई में और कितने दिन रहेंगे। डैनियल बोलने लगा, परमेश्वर कितने दिन हम यहाँ पर रहेंगे, परमेश्वर हमने गलतियां की, हमारे पूर्वजों ने गलती की और तेरे नबी के द्वारा जो तेरा वचन आया था परमेश्वर हमने उसकी सुनी नहीं और परमेश्वर हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। खुदावन आज मुझे कोई जो सुन रहा है, तो अगर आपने पाप किया है, हमें कई दफा नहीं पता होता कि आपने क्या पाप किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, खुदावन आपको याद दिलाएगा कि आपने खुदा के घर को कैसे बिखर दिया, आपके वजह से आपने वो मंदिर का नाश किया, आपके कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने आप के शरीर को आपने व्यभिचार में लगा दिया, अपने आप के शरीर को, अपने आंखों को व्यभिचार में लगा दिया, अपने हाथों को जो खुदा के कलाम को और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए दिया था उन हाथों को गलत कामों में लगा दिया, हमें शराब की ओर लगा दिया, सिगरेट्स की ओर लगा दिया, अपने उस लत में लगा दिया जो चीज से खुदावन नाराज होता है। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना करके क्षमा मांगे खुदावन से कि आज मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, खुदावन मुझसे बहुत गलतियां हुई है, खुदावन मैं तेरे गीतों को गाना चाहता हूँ, तेरे सम्मुख आना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर मैं दूर हो गया था। आज जैसे खुदा का भवन उजड़ा और नेहमिया और डैनियल ने उपवास प्रार्थना किया, उन्होंने टाट ओढ़ लिया, राख लगा लिया और उन्होंने ना स्वादिष्ट भोजन किया, वो रो रो कर खुदावन यीशु के सामने अपने लोगों के लिए दुहाई दे रहे थे, उनका दिल टूट गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने काम करने के लिए, बड़े छुटकारे के लिए, कोई काम में अड़चन ना आए, इसीलिए उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। अगर मेरे प्रियो आज आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हम अगर आप लोग कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपके ऊपर करुणा को बरसाएगा, आपके जो काम है उससे वो पूरा करेगा। अपने हाथों को उठाइए, पवित्र आत्मा का बहाव यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ पर। कोई मुझे सुन रहा है
कहे आमीन। अपने आप को खुदावन के सामने लेकर आए, परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे पास तो परमेश्वर मैंने बहुत कुछ गलतियां की है और मेरे द्वारा मेरे भाई का नाश हुआ है, मेरे कारण मेरी बहन का नाश हुआ है, मेरे कारण मेरे माता पिता नरक में चले गए या उस रास्ते पर है जो रास्ते पे उन्हें नहीं जाना था। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करो अंजलि, प्रार्थना करो, सभी दिन प्रार्थना करेंगे। रिखांदा लब्राहा शेरी अंदर आरा ओ री बाबा शेरी अंदर आरा बशेरे रे रिखा रवारा शेरे रे री बांदा लब्राहा शेरे रे ओ री बाबा शेरे रे। ओ तेरा धन्यवाद प्रभु, हम जैसे उपवास प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमें तो परमेश्वर अपने आत्मा से छू ले प्रभु, हम भी नेमिया और डैनियल की तरह हम प्रार्थना कर पाए परमेश्वर, हम भी अपने आप को तेरे करीब लेकर आए प्रभु, अपने उस आत्मा की आग को हम पर बरसा परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर। ओ तेरी प्रशंसा हो खुदावन हमारे जीवन से, ओ परमेश्वर और बाबा शैलिया पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे। रिखा नरवा से रे 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 रिमोरो शेखरिया नरवा से रे रे रिबाना ना ब्रस से रे ओ री बाबा बाबा शेरिया नरा ओ रिखा नरवा से रे